प्रदेश की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड की इलेक्शन सीरीज में आज बात करेंगे कई महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से ही। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, यानी कि लगभग चुनाव खत्म हो चुके हैं। 5 चरण के चुनाव में पहला और जो दूसरा चरण था उनमें मुख्य रूप से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले थे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, इन इलाकों में वोटिंग हुई। पहले चरण में 62.5% मतदान हुआ, तो दूसरे चरण में 64.7% मतदान हुआ। इसके अलावा दोस्तों, तीसरे और चौथे चरण की मैं बात करूं तो तीसरे चरण में मुख्य रूप से तीसरे और चौथे चरण में कानपुर, लखनऊ, बुंदेलखंड, इटावा, सैफई, संभल, जो यादव लैंड कहे जाते हैं, इन इलाकों में वोटिंग हुई तीसरे और चौथे चरण में। देखिए दोस्तों, तीसरे चरण में 62.3% मतदान हुआ, तो चौथे चरण में 62.6% मतदान हुआ। तीसरे और चौथे चरण की जो खास बात रही दोस्तों, वो आपको बताना चाहूंगा। तीसरे चरण में अखिलेश यादव की सीट करहल, वहां मतदान हुआ, और उसमें खास बात यह रही कि मुलायम सिंह यादव ने वहां रैली करी। एक ही चुनावी रैली उन्होंने कही है अभी तक इस चुनाव में। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव की सीट पर चुनाव हुआ। दिग्गज मैदान में थे, दिनेश शर्मा की सीट पर, ब्रिजेश पटेल की सीट पर चुनाव हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, 5वें चरण का मतदान हुआ कल। 5वें चरण में कुल 55.60% मतदान हुआ, यानी कि बहुत कम एवरेज जैसे हम चल रहे हैं 4 चरणों के हिसाब से। 5वें चरण में दोस्तों, प्रतापगढ़, अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट, अमेठी, सीतापुर, रायबरेली, इन इलाकों में वोटिंग हुई। देखिए दोस्तों, अयोध्या, श्री राम का मुद्दा, श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अयोध्या में तो मुझे लगता है कि चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जानी चाहिए, क्योंकि माहौल उस तरह की का है, उस खोज का है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बीजेपी लगातार उछालती रही है। योगी आदित्यनाथ ने जितने वहां दौरे करे हैं, नरेंद्र मोदी ने किए हैं, अमित शाह ने किए हैं, ऐसा लगता है कि अमेठी की ये सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों, प्रयागराज की मैं बात करूं, प्रयागराज महत्वपूर्ण सीट है। सिराधु, यहां से खुद केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री है वो मैदान में है। सिराधु सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल चुनाव लड़ रही है, जो अनुप्रिया पटेल की बहन है और कृष्णा पटेल की बेटी है। कृष्णा पटेल प्रयागराज सदर से मैदान में है। इसके अलावा दोस्तों, प्रतापगढ़ की जो कुंडा सीट है, कुंडा सीट प्रतापगढ़ की, वहां से राजा भैया को तो जो बाहुबली है राजा भैया, उन्होंने अब जनसत्ता दल अपनी नई बनाई है। राजा भैया की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल है, क्योंकि सपा ने भी वहां पे कहा है कि हमने वहां पे प्रत्याशी उतारा है और कहा है कि हम यहाँ पे कुंडा में कुंडी बजा देंगे। अखिलेश यादव ने कहा, तो राजा भैया से नाराज है और ऐसा लगता है कि थोड़ा चुनाव टफ होगा। लेकिन मेरी जो पत्रकारों से बात हुई है उनमें तो यही पता चला है कि राजा भैया यहाँ पे मजबूत स्थिति में अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रमोद तिवारी की भी जो बेटी आराधना मिश्रा, वो रामपुर खास सीट से मैदान में है, और उनका मुकाबला भी नागेश प्रताप सिंह के खिलाफ फंस गया है। चित्रकूट में योगी सरकार में मंत्री मैदान में है, सिद्धार्थनाथ सिंह मैदान में है, वो भी इसी चरण में है, और मंत्रियों की सीट सेफ है। लेकिन चित्रकूट, अयोध्या, प्रयागराज ये भूमि है हिंदू बेल्ट की भूमि, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा होता दिख रहा है। प्रतापगढ़ में थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उतना फायदा नहीं होगा जितना उनको एक्सपेक्ट था। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा दांव पर है। आपको जैसा कि पता है कि राहुल गांधी सीट हार गए थे स्मृति ईरानी से 2017 में। इसके बाद दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सिर्फ 2 चरण के मतदान बाकी हैं। एक 3 मार्च को होना है, एक 7 मार्च को। एक में शायद 59 सीटें हैं, एक में 58 सीटें, तो कुल मिला के मेरे हिसाब से शायद 110-12 सीटों में अब मतदान बाकी है। तो मतलब चुनाव का अब एंड आ चुका है एक तरीके से, और जो आने वाले चुनाव है वो पूर्वांचल पर निर्भर है, पूरी तरह से पूर्वांचल। आने वाले चुनाव में वाराणसी में मतदान होना है, गाजियाबाद में मतदान होना है, जौनपुर की जो मल्लवी सीट है जहां से लक्की यादव प्रत्याशी है वहां पे भी मतदान होना है। इसके अलावा
फूलपुर में भी मतदान होना है आने वाले में, देवरिया, बलिया, जलालाबाद, महाराजगंज, कुशीनगर, इन सभी जगहों पे मतदान होना अभी बाकी है। आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव वर्तमान में सांसद हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं करहल से। इसके अलावा गोरखपुर, जहां से योगी आदित्यनाथ मैदान में है, गोरखपुर मंडल से, गोरखपुर शहर से माफ कीजिएगा, और वहां पे उनके खिलाफ सुभावती शुक्ला समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, मोहम्मद शमसुद्दीन बसपा के प्रत्याशी हैं, तो वहां पे भी योगी आदित्यनाथ का एक तरीके से वन साइडेड मुकाबला लग रहा है जितनी मैंने बात की है। गोरखनाथ पीठ के वो प्रमुख भी हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए हैं अभी तक 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण बाकी हैं। स्थिति तो लग रही है कि जो जमीनी मजबूती लग रही थी एक तरीके से, जो समाजवादी पार्टी की, मतलब जमीनी थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे समाजवादी पार्टी के समर्थक, वो तो एकदम हवाइयां उड़ गई है उसकी, और ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी कहीं मुकाबले में नहीं है। रालोद गठबंधन समाजवादी पार्टी मुकाबले में नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की बड़ी परीक्षा है पूर्वांचल में, वो मजबूत माने जाते हैं। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी की परीक्षा है, वो भी पूर्वांचल में मजबूत मानी जाती है। ओम प्रकाश राजभर तो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अच्छी स्थिति लग रही है। और जो भी स्थितियां होगी आपको मैं खास बात बताऊंगा आखिरी में, वीडियो के आखिरी तक आप वीडियो जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में भी बड़ा खेला हुआ है। बड़ा खेला मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वोटिंग से एक दिन पहले जो दाव पुष्कर सिंह धामी ने खेला है, उससे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुकाबला पूरी तरह मुड़ गया है। उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। पहले तो कांग्रेस ने वादा किया था, एक विधायक ने, कांग्रेस के मेरे हिसाब से लीडर है वो, लोकल लीडर है, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मतदान के 24 घंटे पहले एक ऐसा दाव खेल दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में आने की संभावना बढ़ गई। ये दाव है सामान्य नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम यहाँ पर लागू करेंगे। हालांकि केजरीवाल लड़ रहे हैं अजय कोटियाल के साथ, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड में कुछ खास सीटें, जैसे कि लाल कुआं, जहां से खुद हरीश रावत मैदान में है, खटीमा से पुष्कर सिंह धामी मैदान में है, हरक सिंह रावत की बहू मैदान में है। इसके अलावा बीसी खंडूरी की बेटी मैदान में है, हरीश रावत की बेटी मैदान में है। तो एक बढ़िया चुनाव होगा, अजय कोठियाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पंजाब की, महत्वपूर्ण चुनाव पंजाब का। उत्तर प्रदेश की तीसरी चरण के साथ यहाँ पे मतदान हुआ पंजाब में। दोस्तों पंजाब की मैं बात करना जरूर चाहूंगा। पंजाब में लगभग 64% मतदान हुआ। पंजाब की बात करूं तो दोस्तों पंजाब में जिस तरह से बवाल हुआ कुमार विश्वास के बयान पे, कुमार विश्वास ने एक बयान दिया, जो आपके पूर्व नेता हैं, फिर कोप भवन में बैठ गए थे, अब किसी पार्टी में नहीं है वैसे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे 2017 से पहले कहा था कि या तो आप एक राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक आजाद सूबे के प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी कि खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद आग छिड़ गई यूपी बिहार के लोगों पे, जो चन्नी ने बयान दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे जमकर प्रचार किया, पठानकोट, जालंधर, इन जगहों पे नरेंद्र मोदी ने अच्छा दबदबा लगाया है। और नरेंद्र मोदी ने कोशिश करी है कि पंजाब में अपनी तरफ माहौल बढ़ाया जाए। अमित शाह ने पीएम की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने पटियाला में रैली करी, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का गढ़ है पटियाला। इसके अलावा दोस्तों प्रियंका गांधी ने रैली करी, प्रियंका गांधी रैली में सिद्धू नहीं बोले। दोस्तों कुछ खास सीट्स के बारे में बताना चाहूंगा, पंजाब की कुछ खास महत्वपूर्ण सीट्स, वीआईपी सीट्स। देखिए दोस्तों, वीआईपी सीट्स के बारे में आपको बताऊं पंजाब में, तो जल्दी हम इसको कॉपी अप करते हैं। पंजाब में वीआईपी सीट्स नंबर 1 सुखबीर सिंह बादल की, जलालाबाद। दूसरी सीट है लांबी से प्रकाश सिंह बादल की। और इसके अलावा दोस्तों प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री का फेस नहीं, उन्होंने फैसला कर लिया है, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं 95 साल की उम्र में। इसके अलावा चन्नी भदौर और चमकौर साहिब से मैदान में है। भगवंत मान जो संगरूर की धूरी सीट है वहां से विधायक में है। दरवीर गोल्डी जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक है, उसके खिलाफ अच्छे मुकाबले में फंसे हैं, लेकिन भगवंत मान की स्थिति मजबूत बताई जा रही है क्योंकि वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी है। सिद्धू मजीठिया के खिलाफ अमृतसर पूर्व में फंस गए हैं। मजीठिया ऐसे तो वहां से भी लड़ रहे हैं, मजीठिया कहां से, अपनी मजीठा सीट से भी। इसके अलावा दोस्तों
आपको पता है प्रताप सिंह बाजवा भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि सुनील जाखड़ इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला शहर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति स्पष्ट है कि पंजाब लोक कांग्रेस वहां जीतेगी। और पठानकोट से यहाँ पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्वनी शर्मा, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है यहाँ पर। और पठानकोट जो हिंदू बेल्ट है वहां पे वैसे बीजेपी का, शहरी बेल्ट में बीजेपी का अच्छा दबदबा है, तो बीजेपी कैप्टन गठबंधन ढींसा साहब, जो सुखदेव सिंह ढींसा है पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल सहयोग, ये कुछ 10, 12, 13 सीटें जीत जाती है, तो यहाँ पे हेराफेरी का मुकाबला हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा बात करें गोवा की चुनाव की, गोवा में 75% ताबड़तोड़ मतदान हुआ। गोवा में वैसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन गोवा में एक बात पक्की है, जिस तरह से प्रमोद सावंत अच्छी उन्होंने कैंपेनिंग करी, दिगंबर कामी जो विपक्ष के नेता है, आपको पता है अमित पालेकर जो आपके सीएम फेस हैं, टीएमसी भी है रुडेन्यू फलेरियो के साथ, गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक, महाराष्ट्र गोवंतक पार्टी, ये तो सब है, लेकिन गोवा में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन माहौल है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में ज्यादा माहौल है। इसके अलावा दोस्तों बात करें मणिपुर की, मणिपुर में पहले चुनाव 27 फरवरी और 5 मार्च को होना था, लेकिन कुछ कारणोंवश चुनाव आयोग ने चुनाव टाले और 28 फरवरी और 5 मार्च को किए गए। पहले चरण में आज, यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो 28 फरवरी को मणिपुर में 60 विधानसभा में से 38 सीटों पर मतदान हो गया है दोस्तों। मणिपुर में जो 38 सीटों में मतदान हुआ है, 78% ताबड़तोड़ मतदान हुआ है। और 5 मार्च को यहाँ पर 22 सीटों पे मतदान होना है। मणिपुर में प्रधानमंत्री ने रैलियां करी, मैंने बताया आपको कि कोई गतिविधियां नहीं थी 1-2 वीडियो में, लेकिन जिस तरह से गतिविधियां बढ़ी है चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री ने यहाँ रैलियां करी, 1-2 रैलियां राहुल गांधी ने यहाँ पे करी, और अपने अपने दोनों नेताओं ने पक्ष रखे। तो मणिपुर में जो मुकाबला दोस्तों है, मणिपुर पीपल्स पार्टी है, टीएमसी है, कांग्रेस और बीजेपी मुख्य पार्टी है, लेकिन यहाँ पे भी बीजेपी की स्थिति और कांग्रेस यहाँ पे फाइट में लग रही है। इतना गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एकदम बीजेपी दबदबा बनाई हुई है। इसके अलावा दोस्तों खास सूचना जो मैंने आपको कही थी, मैं आपको दूंगा। हम चुनाव नतीजों से पहले, यानी कि 10 मार्च को जो चुनाव नतीजे आएंगे, अब आपके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं जो एक्टिव चुनाव है, उसके बाद हम एग्जिट पोल एक जारी करेंगे। चर्चा देश की सटीक एग्जिट पोल 8 या 9 मार्च को जारी करा जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। आप उस पर अपनी राय दे सकते हैं कि जैसे आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन सत्ता में आएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, आप अपनी राय दीजिए। पंजाब में कौन आएगा, उत्तराखंड में कौन आएगा, गोवा, मणिपुर में कौन आएगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। कितने भी कमेंट कीजिए, आप फ्री हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।